अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोग की बहुत दुआओं और मोहब्बतों से हम लोग भी बहुत ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। बहुत खूबसूरत सी ठंडी ठंडी सी सुबह है माशाल्लाह से कुवैत की। बहुत अच्छा मौसम है, ठंडा गर्मी सब अल्लाह की शान है, रहमतें हैं, नेमतें हैं। अब्दुल्ला का मूड कुछ सही नहीं है क्योंकि उनकी फेवरेट चीज नहीं बन रही है, और लेकिन बहुत अच्छी है, बहुत ही मजेदार है और सर्दियों की शान जान आन सब कुछ है। मेरे पापा ये सारी चीजें बहुत बनवाते थे माशाल्लाह से। मेरे पापा इन सारी चीजों के बहुत शौकीन थे और माशाल्लाह से बहुत ये ठंडक की चीजें ठंडक में, गर्मियों की चीजें गर्मियों में बनवाते थे। तो हम लोग देखते थे कि मेरी अम्मी बना रही हैं, लेकिन आज माशाल्लाह से हम खुद बना रहे हैं। तो बड़ी मजे की होती हैं बाजरे की टिकिया। तो एक वन टाइम हम घर में बना चुके हैं, ट्राई करा था, हमने सोचा बना लेते हैं, नहीं बना लेते हैं। तो बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त खूबसूरत सी बनी थी। अभी हम आपको दिखाते भी हैं, 2-3 बच्ची थी। बच्चों को तो कोई खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन हमने और मेरे हस्बैंड ने खाई, एंजॉय करा। तो ये 1 कप हमारे पास बाजरे का आटा है, इसको हमने कोई छाना वाना नहीं है, जैसा है वैसा ही है। और ये 1/2 कप से कम हमारे पास मकई का आटा है, इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। ये सारी चीजें बड़े लोग बनाते थे तो देखते थे कि इतना टफ है, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीज इंसान को आए समझिए बहुत नेमत है। बहुत से लोग कहते हैं हम ये नहीं कर पाते हैं, हम रोटी नहीं बना पाते हैं, तो ऐसा कुछ, ये देखिए हमारे पास थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट डाल देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ अगर इंसान सीखे तो सब कुछ बनाना आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होती है। बस ये होता है कि हाँ भाई हम इतने छोटे हैं, हम बना नहीं पाएंगे, हम बाजरे की रोटी नहीं बना। अरे बहुत से लोग तो कहते हैं हम आटे की रोटी नहीं बना पाते हैं, इतने बड़े बड़े, हमने यहाँ पे भी काफी लोगों से मिले तो कहते हैं रोटी नहीं बना पाते हैं, बाजरे की क्या बनाएंगे। तो ये हमारे पास गुड़ है, गुड़ को हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको मेल्ट कर लिया था। गुड़ से बना लें, आप चाहें तो शक्कर से बना लें, किसी चीज से बना लें, और इसको बहुत ही हल्के हल्के प्यार प्यार से, मोहब्बत से इस आटे को हैंडल कर लेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। कभी भी नहीं बनाया था हमने, फर्स्ट टाइम बनाया अभी 2-3 दिन पहले, बहुत अच्छी माशाल्लाह से बनी थी। और देखिए सब कुछ इंसान अगर सीखे और करने की कोशिश करे तो सब कुछ आ जाता है। हम लोगों को भी कुछ नहीं बनाना आता था, जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, सबको ये बात पता है कि हमें कुछ भी नहीं करना आता था। फर्स्ट टाइम जब हम कुवैत आए तो हमको खाना, भाई यहाँ पे तो कोई था नहीं तो बनाना ही पड़ा। तो हमारी बहुत अच्छी नेबर्स थी, अल्लाह उनको अच्छा रखे, बांग्लादेश की थी लेकिन बहुत अच्छी थी, बहुत हेल्पफुल थी। तो हमने खाना बनाया फर्स्ट टाइम। तो आई हमारे पास तो बोली क्या बना रही हो आज। तो हमने कहा कि शायद हम भिंडी की सब्जी उस दिन बना रहे थे, तो हमें ये नहीं पता था कि भिंडी, हमने सोचा भिंडी काटा और उसको प्याज जो भी नमक मिर्चा डाल के, पानी डाल के और बंद करके पकाना शुरू कर दिया कि भाई सब्जी है तो पानी डाल के पकाएंगे। तो वो हमारे पास आई तो बोली क्या बना रही हो आज। तो हमने बोला भिंडी की सब्जी बन रही है। तो बोली चलो अच्छा देखते हैं कैसे बना रही हो तुम। तो हम ले गए उनको किचन में, तो उन्होंने भी खोली जब हमारा बर्तन तो बोली ये क्या है। तो हमने कहा सब्जी है भिंडी की। तो बोली कैसे बनाया। तो हमने बोला कि भाई ये डाला और ये ऐसे पानी डाल दिया। तो बड़ी हंसी, उन्होंने कहा बंद कर दो ये, और आज तुम खाना मत बनाओ, आज खाना हम बना रहे, तुम खाना। तो बड़ी हैरत हुई हमें कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। बाद में थोड़ी देर के बाद, बहुत अच्छी थी वो, हेल्पफुल थी, उन्होंने समझाया कि भिंडी की सब्जी में, सूखी सब्जी में कोई पानी नहीं पड़ता, ये ऐसी बन जाती है। धीरे धीरे काफी उन्होंने मेरी हेल्प करी, काफी खाने के टाइम वो आती थी हमारे पास और कि खड़ी हो जाती थी किचन में कि कैसे बना रही हो, क्या कर रही हो, बहुत मेरी हेल्प करती थी। तो देखिए हमें कुछ भी नहीं करना आता था, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि माशाल्लाह से आज देखिए सब कुछ कर रहे हैं। तो कोशिश करने से सब कुछ आ जाता है। हम ये ना कहें कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं बना पाएंगे, तो सब कर लेंगे, सब बना लेंगे। बस कोशिश करें, मेहनत करें और इंशाल्लाह सारे काम आसान हो जाते हैं। तो देखिए कितने खूबसूरत से प्यार प्यार से हम इसको सब में मिक्स कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये मिक्स हो जाएगा। बहुत ही प्यार मोहब्बत से करिए इसको, आटे को थोड़ा सा हैंडल करना होता है और सब हो जाता है इंशाल्लाह। सरसों का साग बन रहा है, कोशिश करेंगे शेयर करें, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर इंशाल्लाह बनाएंगे तब करेंगे, क्योंकि रोटी भी बनानी है हमको इसकी नहीं, मतलब कि ज्वार की। तो इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे। देखिए जिसको कुछ नहीं बनाना आता था, एक चाय भी कहते थे नहीं बनाना आती थी, आज ज्वार की रोटी और बाजरे की टिकियां हैंडल हो रही हैं, तो सब कर सकते हैं कुछ भी। बस कहने की वो नहीं है, पर क्या कहें लोगों को, लोग इतना इनोसेंट बन जाते हैं कि हमें ये नहीं करना आता, वो नहीं। अच्छा है बहाना मिल जाता है ना, करना ना पड़े, तो शायद यही होता होगा। नहीं तो देखिए हैंडल हो रहा है, देखिए माशाल्लाह से सब इसको मिक्स अच्छे से कर लेते हैं और अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। थोड़ा सा 2-3 मिनट इसको और हम मिक्स करेंगे और फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं।
चलिए ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, थोड़ा सा इतना सा बच गया है हमारा। इसको नहीं लेंगे क्योंकि बहुत फिर सॉफ्ट हो जाएगा तो अच्छे से हैंडल नहीं होगा। और ये हमारे पास सेसम सीड्स हैं, तिल, इनको भी इसी में ऐड कर लेते हैं, इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और आराम से आप बना के स्टोर कर लें और जब मन हो आराम से निकालें, एक खाएं और पानी पी लें। बहुत ही हेल्दी है ये देखिए हमारी जो हमने बनाई थी 2 दिन पहले, जब आटा लेके आए थे, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत मजे की। मैं थोड़ी सी खाई भी, बच्चों को भी खिलाते हैं कि चलो खा लो, आदत पड़नी चाहिए। जब हम लोग छोटे थे हमारी अम्मी बनाती थी तो हम लोग बड़े शौक से खाते थे। इसके लड्डू भी बनाती थी वो। इंशाल्लाह हम किसी टाइम उनसे बात करेंगे तो हम उनसे पूछेंगे, हमें वो बता रही थी कि हमें फिर याद आया कि हाँ लड्डू बनते थे जब हम लोग छोटे थे। हमारे पापा को बहुत शौक था इन सारी चीजों को, वो स्पेशली आटे लेके आते थे और जाड़ों में, सुबह, रात में, दिन में जब भी होता था, बथुए की दाल और आलू सोया मेथी की सब्जी, बड़े जोर से खाने बनवाते थे माशाल्लाह से वो, और बड़े शौक से खाते थे, खिलाते थे। चलें, हो गया अच्छे से। इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट ले लेने देते हैं। थोड़ा रेस्ट लेगा तो ये और अच्छे से सेटल हो जाएगा। और बहुत ही हेल्दी है ये, बना के आप इसको रख लें थोड़े, और जब दिल चाहे खाएं। बड़ों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। जाड़ों ठंडक के दिनों में बहुत ही फायदेमंद है। हम लोग बाहर की चीजें, बिस्किट्स हैं और जो भी स्नैक्स ला के रखते हैं, बच्चों को खिलाते हैं जब भूख लगती है या हम खाते हैं, तो ये हेल्दी वर्जन खाएं, बहुत ही टेस्टी है। हाँ, हर ये जिनकी ब्लड प्रेशर से, जिनके शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, उनके लिए बहुत ही ये फायदेमंद है। और हर चीज के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत है, हेल्दी स्किन के लिए स्पेशली है। वुमेन खाएं, गर्ल्स खाएं, मजे करें। चलें इनको सेट होने देते हैं, मजे करने देते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। चलें, ये 6 से 7 मिनट्स हो गए हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है, रेस्ट लग रहा है। और ये देखिए हमारे सरसों के साग का भी इंतजाम हो रहा है। ये हमारे गार्लिक है, जिंजर है, हरी मिर्चें हैं, सब हमने काट के रख दी हुई हैं। और इंशाल्लाह का टाइम मिलता है तो बिल्कुल शेयर करेंगे, और नहीं मिलता है तो सॉरी फिर इंशाल्लाह बना के दिखाएंगे, शेयर करेंगे, खाएंगे, आप लोग भी खाइएगा इंशाल्लाह। चलें इसको हाफ कर लेते हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसको बेक भी कर सकते हैं। हमने इसको बेक भी थोड़ी सी टिक्कियाँ उस दिन करी थी, बहुत अच्छी बेक हुई थी। लेकिन हमने सोचा चलें आपको ऐसे ही करके दिखाते हैं, क्योंकि ओवन की प्रॉब्लम हर घर में है, होती है कि हर घर में नहीं होता है। तो तल वल के खाएं इंशाल्लाह। पहले ये सब ओवन तो नहीं था, तल पल के ही हम लोग खाते थे, बड़े हमारे, और हम लोग भी खाते थे, मज़े करते थे, एंजॉय करते थे। आज के बच्चे तो ये सारी चीज़ें भूल ही गए हैं, और जब उनको खिलाएं तो उनको समझ ही नहीं आता है कि ये है क्या। तो खिलाएं, बनाएं अपने घर में, तो जाहिर सी बात है जब घर में बनेगा तो बच्चे देखेंगे तो खाएंगे, एंजॉय करेंगे और मज़े करेंगे। और बहुत हेल्दी होती हैं ये सारी चीज़ें। हम लोग तो बस क्या खा के, खैर बच्चे भी बेचारे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फिर भी एंजॉय करें, बनाएं और थोड़ी सी मेहनत करें, कुछ नहीं होता है, बड़ा मज़ा आता है। चलिए इसको हम हथेली से ही थोड़ा सा पहले बढ़ा रहे हैं, और साइड से ये जो फट रहा है इसको हम सेट करते चलते हैं। ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगियों को भी सेट करते चलते हैं, तो इसको भी सेट कर लेंगे इंशाल्लाह, हैंडल हो जाएगा। जब हमसे हैंडल हो रहा है जिसने कभी नहीं बनाया, तो फिर इंशाअल्लाह ताला हर एक से हैंडल हो जाएगा। कोशिश वर्ड एक ऐसा है कि उससे सारे काम आसान हो जाते हैं। जो नहीं भी होता है कोशिश करें, इंशाल्लाह मेरा मानना और मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि देखिए बहुत हल्के हाथों से करिएगा इसको, कि हो जाते हैं सारे काम। और वैसे सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है, अपने अलग अलग ड्रीम होते हैं, लेकिन कोई भी ड्रीम ऐसा नहीं होता है कि जो पूरा ना हो। जब इंसान देख सकता है ख्वाब तो पूरे भी कर सकता है। बस थोड़ी मेहनत, कोशिश, लगन, ये सारे वर्ड जो अल्लाह पाक ने बनाए हैं हमारी डिक्शनरियों में, उनकी बहुत ज़रूरत होती है हमारी ज़िंदगी में, और मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरत होती है। और इंशाल्लाह इंसान कोशिश करे तो जब चाँद पे पहुंच सकते हैं। तो ये बाजरे की टिकिया क्या चीज़ है, ये तो देखिए कितने अच्छे से हैंडल हो रही माशाल्लाह से, सीधी सादी है ये, और बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बड़े मज़ेदार बनी थी। और बच्चों को भी खिला रहे हैं और इंशाल्लाह खाएंगे, हेल्दी शल्दी हो जाएंगे। तो वह बड़ी खुश नहीं नज़र आ रही हैं क्योंकि इनकी फेवरेट नहीं है, फिर भी चलें बड़े अच्छे से हमने हैंडल करा है माशाल्लाह से। ये हमारे पास कैप था,
और आप जिस साइज़ की बनाना चाहें, ये चिंटू साइज़ हमें बड़ा अच्छा सा लगा। पहले तो हम थोड़ी बड़ी बना रहे थे, लेकिन फिर ये एकदम से इसमें नज़र पड़ी है मेरे हम अब्दुल्ला की दवा का कैप था, तो हमने सोचा ये बड़ा परफेक्ट साइज़ है और बड़ी खूबसूरत लगी। देखिए छोटी छोटी सी बन के माशाल्लाह से। ऑयल हमारा अभी धीरा था, हम इसको थोड़ा तेज़ कर देते। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करिएगा, बहुत अच्छी हो जाएंगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितनी अच्छी मज़ेदार से लग रही हो, कितनी खुश है कि कितने अच्छे से हम हैंडल हो गए। तो बहुत अच्छे से ये बाजरे की टिक्कियाँ हैंडल हो जाएंगी आपसे। बस बनाइए, खाइए, खुश रहिए। बनाइए ज़रूर, क्योंकि जाड़ों की चीज़ें हैं और ठंडक का मौसम है, ज़बरदस्त सी चीज़ें हैं। बनाएं, खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, खुश करें। और खाने से आराम से नाश्ते में आप चाय बनाएं और एक दो टिक्कियाँ निकालें, खाएं, मज़े लें, खुश हो जाएं और बहुत मज़े की बनेंगी इंशाल्लाह, बहुत टेस्टी। और मेन चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बहुत ही हेल्दी हैं, तो खिला के अपने घर वालों को हेल्दी करें। चले इनको साइड करते जाते हैं। चले इनको हम ऐसे जो है प्यार से निकाल लेते हैं। थोड़ा हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, प्यार से हर चीज़ हो जाता है। तो इसको साइड कर लेते हैं प्यार मोहब्बत से। आप भी प्यार मोहब्बत से ऐसे ही हैंडल कर लीजिएगा, बहुत टेस्टी बनेंगी। बस इंशाल्लाह आप जब इसको ट्राई करेंगे और ये इतनी खूबसूरत ज़बरदस्त बनेंगी ना, तो आप हमें बहुत दुआएं देंगे इंशाल्लाह। और प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आएगी तो सब्सक्राइब करना आपका बहुत बड़ा काम होगा, और जिन्होंने कर दिया है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं करा वो प्लीज़ करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मज़े करें, जो दिल चाहे करें। लेकिन ये बाजरे की टिक्कियाँ ज़रूर इंजॉय करें और ज़रूर बनाएं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बनी थी और इंशाल्लाह आज भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी, बहुत मज़ेदार बनेंगी। तो बना के थोड़ी सी रख लें और खिलाएं। और सबसे ज़्यादा तो ये हेल्दी बहुत हैं, और बार बार हम बता रहे हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, ब्लड, आजकल हर दूसरे इंसान को ब्लड प्रेशर, शुगर है, उनके लिए बहुत अच्छी हैं। तो और बहुत सस्ती हैं, आटा बहुत सस्ता यहाँ पे मिला था। अगर किसी को लेना है तो नवादा सुपर मार्केट है यहाँ पे एक, वहाँ से हमने मंगाया है ये आटा, और बड़ा अच्छा था आटा, मतलब जैसा होता होगा, हम तो फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं, अच्छा ही है, तो आराम से मिल गया था। तो मंगा के रख लें आराम से उसको, और पूरे ठंडक में काम आएगा। जब ख़त्म हो जाए टिक्कियाँ बनाएं, एंजॉय करें, अपने घर वालों को खिला लें और पड़ोसियों को भी खिलाएं, उनको भी मज़े कराएं इंशाल्लाह। चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। और अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा शेड्यूल निकालें बनाने के लिए, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। हम लोग तो रूटीन वाले काम, बहुत सी औरतों का होता है, बहुत से लोगों का काम होता है ना, सिर्फ रूटीन के जो काम है वही माशाल्लाह से कर ले तो बहुत ही चलिए ये हमारा फ्लेम देखिए, हमारे गैस पे हमारा ऑयल चढ़ा हुआ है। ये ऑयल वही है जो हमने कल टिक्कियाँ बनाई हुई थी परसों, तो रखा हुआ था कि चलें आपसे भी शेयर करेंगे। तो इसी को हमने गरम करा हुआ है और मीडियम कर देते हैं, क्योंकि अच्छे से हो गया है। अब इसमें हम अपनी खूबसूरत सी बाजरे की टिक्कियाँ डाल देते हैं और इसको फ्राई कर लेते हैं। 4 से 5 मिनट लेती हैं, बस इससे ज़्यादा ये नहीं लेती हैं बेचारी, सीधी सादी सी, और इतनी हमें प्रोटीन विटामिन दे देती हैं। और पसंद ना हो दवा के तौर पे खा लें, जो चीज़ हमारे सेहत के लिए मुफीद हो, फ़ायदेमंद हो, उसको ना भी पसंद हो तब भी खाएं, इंजॉय करें, इंजॉय करके खाएं सब चीज़ें। और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं और खाने के लिए रहमतें भी दी हैं, और हमें सेहत के साथ ज़िंदगियाँ दें। सब सेहत के साथ रहें, खुश रहें। खुश रहने से सबसे अच्छी क्रीम है खुश रहना। अगर हम खुश रहेंगे तो हसीन तरीन भी रहेंगे। अगर खुश नहीं रहेंगे, हम जितनी भी महंगी क्रीम्स और फेशियल और ये सब कर लेना, तो हम अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए सारे लोगों से मेरी यही ख्वाहिश है और दरख्वास्त है कि आप सब खुश रहें, मज़े करें, इंजॉय करें। चले इनको होने देते हैं, हम भी मज़े करने देते हैं इनको। 1 से 2 मिनट के बाद हम इनको टर्न आउट करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। देखिए इनको टर्न आउट भी कर लिया, चला लिया, हिला लिया, और 5 से 6 मिनट इन्होंने लिया, आराम से ये बन गई और बहुत मज़ेदार हैं, ज़बरदस्त होंगी इंशाल्लाह। देखें कुछ, और ये ऑयल में डालने के बाद बहुत अच्छे से हैंडल हो जाती हैं, कुछ टूटती वुटती नहीं है। बस 1-2 मिनट इनको टाइम दें, इंशाल्लाह बिल्कुल सही से हो जाती हैं। और अगर आपको सीड्स थोड़े से ज़्यादा डालने हैं तो और डाल दें, हमने थोड़े शायद कम डालें, थोड़े और डालते तो और खूबसूरत लगती। लेकिन वैसे भी बहुत खूबसूरत लग रही माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त सी लग रही हैं। बस इंजॉय ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह आप। ये गारंटी है, जिस मेथड से हमने इसको आपके साथ शेयर करा हुआ है ना, इस मेथड से आप बनाएं, बिल्कुल बहुत अच्छी परफेक्ट बनेंगी। और बनाएं ज़रूर, खिलाएं। हमारे जो बच्चे हैं, आज की जनरेशन है, उनको भी ये सब पता चले कि क्या होता है। ये सब तो बेचारे भूले हुए हैं मैकडॉनल्ड्स और मैगी शैगी के आगे।
हम लोगों ने तो चले खैर, मेरे पापा माशाल्लाह अल्लाह पाक इतने शौकीन थे कि हम लोगों ने हर अल्लाह की नेमतें रहमतें माशाल्लाह से देखी, बनाई गई घर में। और वो सीज़न के हिसाब से सब कुछ बनवाते थे, हर चीज़ बनवाते थे। और जाहिर सी बात है, जब वो हर चीज़ घर में बनवाते थे तो हम लोग देखिए, हम लोग भी तो कभी बच्चे थे, हम लोग सब खाते हैं कि नहीं खाते हैं, तो हम लोग अपने घर में देखते थे, बनती थी चीज़ें माशाल्लाह से, तो हम लोग भी बड़े इंजॉय होके खाते थे। और आज भी अल्लाह का शुक्र है कितना इंजॉय कर रहे हैं। तो अपने घर में बनाए, अपने बच्चों को अपने पूर्वजों की, अपने बड़ों की चीज़ों से रूबरू करवाएं कि ये चीज़ें भी हमारी डेली रूटीन की हैं और बहुत फ़ायदेमंद हैं। देखें कितना ज़बरदस्त है। ये तूबा कह रही थी आपके हाथ कितने डर्टी हो रहे हैं, तो ये डर्टी हाथ से इतनी खूबसूरत चीज़ें बन रही हैं। देखिए कितने अच्छे से हैंडल हुआ है, कितने अच्छे से बना है। ऐसी रोटी भी आराम से बन जाएगी, हाथों पे मत जाएं, हाथ तो वॉश हो जाएंगे। और ज़बरदस्त सी खुशबुएँ हो आ रही हैं माशाल्लाह से। और आपका सबका किचन, सबकी ज़िंदगियाँ, सबके दस्तरखान खुशबूदार रहें, खूबसूरत रहें। और बनाएं, खाएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करें, अच्छे बुरे जो दिल चाहे करें। देखिए कितने अच्छे से हैंडल हो रहा है, मैं इतनी खुशी हो रही है कि हम जो है इतने अच्छे से ये हैंडल कर पा रहे हैं। और इंशाल्लाह आप लोग भी कर लेंगे। मेरी एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी दोस्त हैं, हमारे कॉलेज की फ्रेंड हैं वो हमारी। तो अक्सर हम जब पहले रोज़ा अफ्तार पार्टी या किसी भी पार्टी की हमारी तुबाई ये स्टेटस पे फ़ोटो लगाती थी, तो वो जब देखती थी खाने पीने के फ़ोटो तो कहती थी कि इतना कुछ ऑर्डर करती हो तुम होटल से, सब दावतें करती हो। तो मुझे कहते थे नहीं, हम होटल से कुछ भी ऑर्डर नहीं करते हैं, हम ये सारी चीज़ें खुद ही बनाते हैं। तो उनको बिल्कुल यकीन नहीं होता था। वो कहती थी नहीं, ये तुम बना ही नहीं सकती हो। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आज इस प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हुए हैं कि ये सब वो देख के अब खुश हो जाएं कि ये देखिए हम सब बना लेते थे। वो हम कुछ मजाक नहीं करते थे, कुछ भी झूठ नहीं बोलते थे। उनको लगता था शायद हम ऐसे ही कह रहे हैं और ये सब बाज़ार की चीज़ें हैं, लेकिन वो कुछ भी बाज़ार की चीज़ें नहीं होती थी, सब हम बनाते थे। अब यहाँ वालों से आप मिल लें और मिल क्या लें, सब कमेंट्स कर करके बताएं यहाँ वाले कि नहीं हम ही बनाते थे, हम ही बना के खिलाते थे, कुछ भी होटल शोटल से नहीं ऑर्डर करके हम खिलाते हैं यहाँ वालों को, जो भी हमारे यहाँ वाले प्यारे प्यारे से हैं। तो उनको बिल्कुल भी नहीं यकीन होता था। अक्सर वो हमसे कहती थी, जब हम इंडिया भी जाते थे मुलाकात ज़रूर हमारी उनकी होती थी, अभी भी होती माशाल्लाह से। तो वो हमसे कहती थी कि नहीं ये तुम नहीं बनाती हो, तुम सब ऑर्डर करती हो। हम कहते थे नहीं भाई हम ही बनाते हैं, कैसे तुम्हें यकीन दिलाएं। तो आज उनको यकीन, अगर ओहो इतनी तारीफ़ें कर ली कि ये देखिए टूट ही गया। तो आज अगर वो देखती हैं माशाल्लाह से, कमेंट्स भी करती हैं, तो प्लीज़ देखें आज आप कमेंट्स करें कि देखें सब हम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। चलें इन सारी चीज़ों को, हम सारी टिक्कियों को, जो हमारी खूबसूरत सी ये बाजरे की टिक्कियाँ हैं, इनको हम बना लेते हैं और खूबसूरत देखिए हैंडल कर लेते हैं। कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें हो गई हैं, खुश हो गए थे हम। तो टिक्कियों ने भी कहा, ये आटे ने कहा बहुत खुश हो रही हैं, नहीं बहुत खुश हो रहे हैं, तो बहुत इंशाअल्लाह अच्छा साथ देगा ये आटा भी। तो वो ज़रा सी मैं बात आप लोगों से बात करने के चक्कर में शायद वो आटा हम रोटी की तरह वाला उठाने लगे थे। इसको उठाना नहीं है, बस इसको लेटे भाई तुमको इनको हैंडल करना है, कुछ भी उठाना नहीं है। और आप चाहें तो ऊपर नीचे पॉलीथीन लगा लें, कोई मोटी सी घर में हो, या बैग वाले आते हैं ना पॉलीथीन बैग्स, उनके साथ कर लें, क्योंकि उससे हैंडल हो जाएगा। उठा भी सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग रोटी बनाते हैं तो उठाने की आदत होती है, तो वही वाली आदत थी तो हमने शायद उठा लिया था। चलिए इनको थोड़ा पहले हथेलियों से हम खूबसूरत आटे को बढ़ा लेते हैं, फिर हम अपने खूबसूरत से बेलन से इसको बढ़ाएंगे। और फिर जितनी जो हमारी बची हुई हैं हम इनको भी फ्राई कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। चलें खूबसूरत सी टिक्कियों के लिए खूबसूरत सी चीज़ें तैयार हैं। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी बाजरे की खूबसूरत सी टिक्कियाँ बन के रेडी हो गई हैं। बहुत ही मज़ेदार हैं, उनके फ़ायदे इतने हैं कि शायद गिनाते भी कम हो जाएंगे, लेकिन कम नहीं होंगे। और देखिए एक बिल्कुल रफ सा, ये मतलब हम लोग इसको कोई यूज़ ही में नहीं लाते हैं, बाजरे की कोई वैल्यू नहीं समझते थे कि बाजरा, अरे बाजरा कौन पकाएगा कौन खाएगा। लेकिन जब इसके इतने फ़ायदे पता चले तो माशाल्लाह से कितनी वैल्यू हो गई इसकी। इंसानों में भी होता है, जब इंसान को इंसान की वैल्यू पता चलती है तो उसके बड़े फ़ायदे हो जाते हैं। तो इसको चलें हम खूबसूरत तरीके से सर्व करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि खूबसूरती बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, स्पेशली खाने में तो बहुत ही ज़रूरी है। सजा के आप कुछ भी खिला दें तो बड़ा हाई शाई लगता है। तो इसको आप अपने वेट को कम करने के लिए भी बाजरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शुगर लेवल हम बार बार बता रहे हैं उसके लिए है।
ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। हाई ब्लड प्रेशर जिनको बहुत होता है वो खाएं, अपने रूटीन में इसको शामिल करें। एक टिकिया, एक रोटी, कुछ भी खाएं। दवा एक फ्री का डॉक्टर है ये, बहुत ज़बरदस्त वाला, मज़ेदार सा, तो इसको एंजॉय करें। और कोलेस्ट्रॉल को भी बहुत हद तक ये कंट्रोल करता है। जो बैड हमारा कोलेस्ट्रॉल है, LDL, उसको कंट्रोल करता है। जो हमारा गुड अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, HDL, उसको बढ़ाता है। तो आप उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे तो इसके नेट से पता कर लें और अपने डॉक्टर से पता कर लें। डॉक्टर ज़रूर अच्छी एडवाइस देंगे इसके लिए इंशाल्लाह। और वैसे जितना हमें मालूम था हमने आपको बता दिया कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कॉन्स्टिपेशन, स्किन के लिए, बालों के लिए इतने ज़्यादा फ़ायदे सुन के इंशाल्लाह सब लोग आज बनाएंगे। आटा जल्दी जल्दी फटाफट मंगाएं, खाएं, खिलाएं, खुश खुश करें। और अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक शेयर सब कुछ करें, एंजॉय करें, मज़े करें। चले देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ये हमारी खूबसूरत सी बाजरे की टिक्कियाँ बन के रेडी हैं। और इनके आप गुण और अच्छाइयों से तो वाकिफ़ ही हो गए हैं कि कितनी आजकल हर इंसान को ब्लड प्रेशर, शुगर और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अपनी रूटीन में इसको शामिल करें, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। और इन्जॉय करें। देखिए इतनी खूबसूरत, हसीन तरीन, हाई फाई लग रही हैं, मज़ेदार सी लग रही हैं। और हम लोग इन्जॉय इंशाल्लाह करेंगे। बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद है, बस ये हम जो हमारे अब्दुल्ला हैं ज़बरदस्ती का लाइक दे रहे हैं हमें ये एक भी नहीं खाएंगे और तुबा को हम ज़बरदस्ती एक खिला देंगे। लेकिन हम और हमारे हस्बैंड इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। हमने उनके लिए बनाई भी हुई है स्पेशली कि वो बना, बहुत ज़्यादा बना के इसको स्टोर ना करें, इतनी बनाएं कि 3-4 दिन या 5 दिन चलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर अच्छी नहीं, टेस्ट नहीं रह जाता है। और थोड़ा सा 1 कप आटा ले लें, बना लें। इंशाल्लाह एक ही टिकिया खानी है आपको तो आपके आराम से 7-8 दिन चल जाएंगी। और इन्जॉय करें, फिर दोबारा बना लें और रोटी आप नाश्ते में खाएँ इंशाल्लाह। बहुत मज़े की भी लगेगी और बहुत सेहत के साथ रहेगी। सब सेहत के साथ रहें, यही दुआ है। खुश खुश रहें। और अगर आपको हमारी ये खुश खुश सी और इतनी फ़ायदेमंद वाली रेसिपी पसंद आई हो तो अगेन हम कह रहे हैं सब्सक्राइब, लाइक, शेयर मेरे लिए बनता है, करें और इन्जॉय करें। चलें बहुत खूबसूरत बनी है, इन्जॉय करें, आप भी बनाएं और खुश खुश तरीके से सजाएं और खिलाएं अपने घर में बच्चों बड़ों सबको। चलें आज के लिए शमा की इस खूबसूरत सी रेसिपी से अल्लाह हाफिज़ करते हैं। इतनी अच्छी लग रही है, बहुत ज़बरदस्ती, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है कि इनसे आंखें हटाएं अपनी, लेकिन और भी काम है। चले साग बनाते हैं। अगर टाइम हुआ तो आपसे इंशाल्लाह ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे, नहीं तो फिर इंशाल्लाह जब दोबारा बनाएंगे तो शेयर करेंगे। और जब तक आप इसके बेनिफिट उठाएं और फिर इंशाल्लाह साग के उठाएंगे। चलें आज शमा के खूबसूरत किचन और खूबसूरत रेसिपी से अल्लाह हाफिज़ करते हैं। बहुत जल्दी एक बहुत ही खूबसूरत, हाई फाई और प्रोटीन, विटामिन, मिनरल वाली रेसिपी से मिलेंगे इंशाल्लाह। जब तक अल्लाह हाफिज़।